महीने में लगातार वैक्सीन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। राजधानी रांची में आज सिर्फ 90 डोज उपलब्ध हैं। बाकी जगहों पर टीका खत्म हो गया है। कोवैक्सीन की अगली खेप केंद्र सरकार 9 जुलाई को भेजेगी। टीका मिलने के बाद सरकार के द्वारा जिलों को अलॉट किया जाएगा और उसके बाद 10 जुलाई से लोगों को टीका लगेगा। वहीं कोविशील्ड की अगली खेप केंद्र सरकार 15 जुलाई को भेजेगी। चलिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी अंजनी से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, देखिए, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम तैयारियों की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये तैयारियां हैं? आप देखिए, टीके को लेकर इस पूरे जुलाई महीने की शुरुआत से ही देखिए कैसे वैक्सीन को लेकर मारामारी रही है। पहले खेप नहीं थी, 4 जुलाई के बाद खेप मिली, तो 4 जुलाई से इस ड्राइव को थोड़ा सा स्पीड अप मिला, लेकिन अब एक बार फिर से डोज खत्म हो गई है। महज 90 डोज आज सिर्फ राजधानी रांची में बचे हैं। ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? हम क्या तीसरी लहर के लिए कुछ इस तरह तैयार हैं? देखिए आरती, यदि हम 1 जुलाई से लेकर अभी तक देखेंगे तो हर समय जो है कोरोना का जो टीका है उसमें धीरे धीरे करके कमी आते रही है। और जो सेंटर्स में पहुंचते हैं टीका लेने के लिए, तो सभी को टीका नहीं मिल पाता है। तो एक बड़ी समस्या ये जरूर है। और कई सेंटर्स तो जैसे रांची में बात करेंगे तो रांची में शहरी इलाकों में लगभग 37 सेंटर बनाए गए थे जहां टीकाकरण होता है, और ग्रामीण इलाकों में लगभग 24 सेंटर बनाए गए थे जहां लोग टीका लेंगे। और लोगों में पहले की तुलना में जागरूकता भी काफी बढ़ी है। और सीनियर सिटीजन हो, 75 से ऊपर के आयु के लोग हो, अब सभी लोग सेंटर पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से आज सिर्फ 90 डोज है, मतलब रांची में 3 से 4 जो सेंटर्स होंगे वहीं ये टीका दिया जा सकता है। तो एक हमें लगता है कि ये सेंटर और स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं झारखंड और केंद्र सरकार के बीच में कई बार जो है नोकझोंक भी हुई है, और स्वास्थ्य मंत्री भी का बयान लगातार आते रहा है। लेकिन जिस तरह से दवाइयाँ मिल रही हैं, जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा है, वैसे वैसे सेंटर जो है राज्यों को दवा दे रहा है। तो अब देखिए 9 जुलाई का जो दिन होगा तो वो कोवैक्सीन मिलेगा, और फिर 15 जुलाई का जो दिन होगा तो वो कोविशील्ड होगा। रांची आएगी और रांची के बाद जो है धीरे धीरे करके तमाम जिलों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन अब लोगों का जो सेंटर्स में भीड़ बढ़ा है, तो वैसे में जब लोग सेंटर पहुंचते हैं और देखते हैं कि टीका नहीं है तो एक मायूसी होती है। दूसरी इसमें एक समस्या ये आ रही है कि जिन्हें दूसरी डोज लेनी है, कई लोग कई बार लौटे हैं। तो ये हमें लगता है कि ये मतलब जो जिन्हें टीका लेना है उनके मन में एक मायूसी जरूर है। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे करके तमाम चीजें बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जैसे जैसे टीका तैयार हो रहा है वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन विपक्ष का ये यहाँ झारखंड में बात करेंगे तो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जेएमएम ये बार बार आरोप भी लगाता रहा है कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे कहीं ना कहीं टीका को जिस मात्रा में मिलना चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल पाता है, और जिसकी वजह से एक परेशानी है। तो ये देखिए, राजनीति में बयानबाजी तो चलते रहते हैं, लेकिन पूरे देश में देखेंगे तो टीका का जो है समस्या काफी हो रही है। और यही वजह है आरती कि केंद्र सरकार ने दूसरी कंपनियों को भी जो है जहाँ भारत में टीका उपलब्ध कराने का परमिशन दिया है। कई लोग रूस की जो दवा है स्पुतनिक, वो रांची भी आ चुका है, कई लोग ले रहे हैं। तो अब धीरे धीरे करके तमाम चीजों को व्यवस्था में करने में वक्त लगेगा, क्योंकि
आज से हम 1 महीना 2 महीना लेकिन पहले देखेंगे अंजनी तो लोग सवाल ये टीका उठता लेने है, में उतने अंजनी उत्सुकता मेरा नहीं सवाल दिखा। ये है कि देखिए जब पहले से ये कहा गया है कि इस पर ब्रेक अगर 1 दिन का भी लगेगा तो फिर इसके बड़े दुष्प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को पड़ सकते हैं, क्योंकि अब समय गंवाने का वक्त तो बचा नहीं है, क्योंकि अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तीसरी लहर की दस्तक कई राज्यों में सुनाई दे रही है, कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने तबाही मचाना भी शुरू कर दिया, कई केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब एक एक दिन भारी पड़ता जा रहा है और अगर इस तरह का ब्रेकेज लगता रहा तो फिर बहुत मुश्किल होगा कि हम अक्टूबर नवंबर तक ये कंपाइलेशन कर पाएंगे जो लक्ष्य रखा गया है वैक्सीनेशन को लेकर। देखिए ये कोरोना से बचने का जो सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच है वो है वैक्सीन है। और अभी जिस तरह से ये डेल्टा प्लस की बात हो रही है आरती, और हमारे बगल का राज्य जो मध्य प्रदेश है वहाँ लगभग 22 मामले आए हैं और लगभग 4 से 6 लोगों की मौत हुई है। तो इसे जब तक हम बहुत स्पीडली नहीं बढ़ाएंगे तो हम सुरक्षा कवच नहीं सबको दे पाएंगे। लेकिन राज्य सरकार की भी बाध्यता है कि जिस तरह से जो टीका उपलब्ध हो रहा है और जिस तरह से डोज उपलब्ध हो रहा है उसी अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है, अन्य तमाम चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि तमाम लोगों को वैक्सीन मिल जाए। लेकिन एक बात ये भी है आरती, ये भी मानना होगा, पहले लोग वैक्सीन लेने के लिए उतना उत्साहित नहीं रहते थे, सेंटर्स में उतनी भीड़ नहीं होती थी। अब जब तमाम चीजों को लोगों ने समझा है, लोग अब वैक्सीन लेना चाह रहे हैं, तो कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि डोज नहीं है, खेप नहीं आ पा रही है समय पर, जिसकी वजह से अब देरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए आपका।